जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको बताऊंगी अनंत चतुर्दशी की किस तरह से आप पूजा करें, किस तरह से चौकी लगाएं और इस व्रत में आप क्या खाएं, ये सारी सटीक जानकारी दूंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस व्रत में भगवान विष्णु के विराट स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आपके पास ऐसा चित्र नहीं है तो जिस तरह से आपके पास विष्णु भगवान की फोटो है उसी तरह की फोटो आप लगा लीजिए और मिट्टी से सांप की आकृति बनाकर उससे पूजा कर सकते हो। इस व्रत में कच्चा सूत लिया जाता है, उससे 14 गांठे लगाकर इस धागे की पूजा करके बाएं बाजू में पहना जाता है। अगर आप चाहते हो तो चांदी का कड़ा बनवाकर उसके ऊपर 14 निशान बनवाकर उसकी पूजा करके उसको भी पहन सकते हो। इस व्रत को अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से रखा जाता है। कहीं पर औरतें इस व्रत को करती है और कहीं पर पुरुष इस व्रत को करते हैं। इसमें 1.25 पाव का या फिर 1.25 सेर आटे का मीठा मालपुआ बनाया जाता है या फिर गुड़ के गुलगुले बनाए जाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। इस व्रत को पूरे 14 साल किया जाता है। इस व्रत में जो पहली बार जो भी चीज खाई जाती है वो फिर 14 साल तक उस एक ही चीज को खाते हैं। जैसे अगर आपने गुड़ के मालपुए खाए हैं या फिर गुलगुले खाए हैं, जो भी चीज खाई है 14 साल तक जो पहली बार चीज खाते हैं उसी चीज को खाया जाता है। इस व्रत में एक क्षीर सागर बनाया जाता है। आप एक प्रांत लें और उसके अंदर चिकनी मिट्टी से गोल घेरे में क्षीर सागर बना लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर फिर उसमें जल भर दें। फिर आपके पास जो भी कढ़ाई या डोरा है वो उसके अंदर डाला जाता है। जब तक आप पूजा करते हो तब तक उसी के अंदर पड़ा रहने दें। फिर आप उसको निकाल कर अपने बाजू में पहन और एक बांस की टोकरी ली जाती है। उसके अंदर एक जनेऊ, ब्राह्मण का टाउल, एक स्टील का लोटा, एक चांदी का छल्ला, एक सूट या ब्लाउज पीस, सुहाग सामग्री, कुछ फ्रूट। कथा सुनने के बाद ये सारा सामान ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दिया जाता है। उस दिन आप जल्दी उठ जाएं और अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में अच्छी तरह से साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़कें और आप चाहते हो तो अलग से चौकी लगाकर पूजा करें, वरना आप वहीं पर मंदिर में भी पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास चंदन का पाटा या फिर आम की लकड़ी का पाटा है, अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास जो भी पाटा है वो लगाएं और उसके ऊपर आप पीला रेशमी कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर थोड़े से पीले फूल रखकर विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें और एक तांबे या पीतल का कलश लें। उसके अंदर आप पहले गंगा जल भरें और फिर शुद्ध जल भरें, थोड़ी सी हल्दी डालें, 1 सुपारी डालें, 1 रुपया डालें और आम या शोक के पत्ते लें और उस कलश के ऊपर रखें और एक नारियल लें, उसके ऊपर मोली लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित करें। इस व्रत में आप चावल न लें, थोड़े से सफेद तिल लें, उससे अष्टदल बनाएं या फिर सफेद तिल की थोड़ी सी ढेरी लगाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें और 1 सुपारी लें, गणेश भगवान के रूप में विराजमान करें और फिर धूप दिखाएं। अगर आपके पास पीतल या कोई भी धातु की मूर्ति है तो आप दूध दही शहद से अभिषेक करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, चित्र है, तो आप थोड़ा सा लोटे में गंगा जल लें और उस फोटो पर फूल से या दुर्बा से थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और फिर आप गणेश भगवान के हल्दी से तिलक करें, विष्णु भगवान के हल्दी से तिलक करें और फिर आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करें, विष्णु भगवान को भी अर्पित करें। अब आप विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें, गणेश भगवान को भी फूल अर्पित करें और जो भी ऋतु फल है वो आप विष्णु भगवान और गणेश भगवान को अर्पित करें। फिर आप क्षीर सागर बना लें, जो भी आपका कड़ा या डोरा है वो उसके अंदर डाल दें और जो भी बांस की टोकरी में सामान है वो अपने पास लेकर बैठ जाएं। 1.25 सेर आटे के मीठे मालपुए या फिर मीठे गुड़ के गुलगुले बनाएं, उसमें से आधा भाग पंडित को दें और आधा भाग खुद के लिए रखें। ये सारा सामान आप अपने बांस की टोकरी में रख लें। फिर आप व्रत का संकल्प लें और जो भी आपकी इच्छा है वो कहें और हाथ में फूल लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद में जो भी आपने टोकरी में सामान रखा है वो दक्षिणा के साथ पंडित को दे दें और जो भी क्षीर सागर के अंदर आपने डोरा या फिर कड़ा डाला है उसको निकाल कर पहन लें। इसी तरह से सरल तरीके से आप घर पर पूजा कर सकते हो। मेरी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।